खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे अजीजों, हम कुलसियों 3 बाब और उसकी 18 से 21वीं आयत तक खुदा के कलाम को देख रहे थे और हमने शौहर और बीवी के ताल्लुक से खुदा के कलाम को देखा। फिर हमने नौजवान बेटियों और बेटों के ताल्लुक से खुदा के कलाम को देखा और आज के सुबह हम माँ बाप पर बातचीत करेंगे। लिखा है, औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ और उनको दिक ना करो। बाइबल मुकद्दस के अंदर माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं और माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत और जो नसीहत है वो कलामे मुकद्दस के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि इंसाल की किताब के अंदर लिखा है, अपने बच्चे की बचपन से तरबियत और नसीहत कर, बूढ़ा होने तक वो उससे बाज ना आएगा। माँ बाप की अच्छी तरबियत जो है वो बच्चों को, याद रखिए, बाबरकत बना देती है। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम जब दाऊद के बाप यस्सी का रवैया देखते हैं तो यस्सी ने अपने तमाम बच्चों को मस्सा होने के लिए पेश किया, लेकिन दाऊद को उसने पेश ना किया। दाऊद के लिए उसका वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रवैया ना था। दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहा था, लेकिन उसने अपने दूसरे बच्चों को बारी बारी जो है वहां सैमुएल के सामने पेश किया। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन खुदा की मर्जी उन बच्चों में ना थी। याद रखिए, हमारे ऐसे रवैये जो हैं ये घर के अंदर ठीक नहीं होते। और इसी तरह याकूब जो था वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था और बाकी जो भाई थे वो उस रवैये को देखकर जेलस होते, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने यूसुफ को जो है वो काफले में बेच दिया। माँ बाप का गलत रवैया जो है वो औलाद को दिक करता है, उन्हें डिसहार्ट करता है। हमें अपने बच्चों की तरबियत बाबरकत करनी है। अक्सर होता है कुछ बच्चे माँ के होते हैं और कुछ बाप के होते हैं। याद रखिए, बच्चों का जो म्यार है वो बराबर का होना चाहिए। माँ और बाप जो हैं ये तमाम बच्चों को, जो उनके 2 हैं, 4 हैं या 6 या 3, जितने भी उनके बच्चे हैं, उन्हें एक ही नजर से देखना चाहिए। जब माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते तब जो है औलाद जो है उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए औलाद वालों, आज की सुबह खुदा का कलाम आपके लिए है। मसीह में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना सीखिए। अपने बच्चों को एक अच्छा म्यार दें। जो हक असूब का था उसने याकूब को दिलवा दिया। अब उससे क्या हुआ? अब माँ याकूब से प्यार करती थी अपने बेटे से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? दोनों भाइयों में हम देखते हैं नफरत की दीवार खड़ी हो गई। याकूब वहां से अपने मामू लाबन के यहाँ चला गया और असौ उसे ढूंढता फिर रहा है ताकि उसे मारे। मेरे अजीजों, जब हम माँ बाप होते हुए बच्चों में जुदाइयां, ऐसी दीवारें खड़ी करेंगे तो फिर हमारे खानदान, हमारे घराने बरकत का बायस नहीं होंगे। इसलिए अपने बच्चों को बराबर का प्यार दें, बराबर का हिस्सा दें और उनकी मसीह में तरबियत करें और उन्हें आसमान की बादशाही के वारिस बनाइए। उन्हें डिसहार्ट न करें। जब हम घर में 1-2 बच्चे से प्यार करते हैं और दूसरे से नहीं करते, उसके साथ माँ कर रही होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। यहीं से मुखालफत शुरू होती है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो माँ से प्यार करने वाले होते हैं वो बाप के लिए अच्छा रवैया नहीं रखते, और जो बाप से प्यार करने वाले होते हैं वो माँ के लिए अच्छा रवैया नहीं रखते, और ये अच्छी स्पिरिट नहीं है। बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें ये बताता है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, लेकिन माँ बाप का भी जो रवैया है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाबरकत और अच्छा रवैया होना चाहिए, ताकि उनकी औलाद इस जमीन पर जोरावर हो। औलाद वालों, अपनी औलाद के साथ अच्छा बर्ताव करें और अच्छी तरबियत करें, कहीं वो डिसहार्ट ना आपसे हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह मैं तमाम वालिदैन पर बरकत चाहता हूँ, बख्श दे,
कलाम के मुताबिक वो अपने बच्चों की तरबियत कर कर तेरी हजूरी से बरकत पाएं और उनकी नस्ल जमीन पर जोरावर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।